ठीक है। तो ये जो अपना होमोजेनियस इक्वेशन है, लेट से ये एक स्ट्रेट लाइन को, सॉरी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लेट से ये इसकी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। हमें पता है अगर होमोजेनियस इक्वेशन है और अगर वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि तो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं। दैट्स द रीजन ये इसकी ये इक्वेशन। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो अभी देखो मैं हाँ। करूंगा क्या, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर कर दूंगा मैं। ये वाली जो इक्वेशन है उसे थ्रू आउट में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस 2h, एक एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे वाई बाय एक्स बच जाएगा। देन वी हैव प्लस बी टाइम्स वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अभी इस क्वांटिटी पे ध्यान दो, व्हाट इज y बाय x? कहने से अगर मेरी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती तो y बाय x इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दैट लाइन। हाँ या नहीं? देखो हाँ। अगर यहाँ पे अगर मैं y बाय x करूँ तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली करेंगे क्या, y बाय x के बदले हम m से रिप्लेस करेंगे इसे। तो ये बन जाएगा a टाइम्स 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके स्लोप्स क्या होंगे बेसिकली, सॉरी इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे m1 और m2। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपका वेरिएबल m है तो मैं उसके हिसाब से अरेंज करूंगा इसे। तो बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0। बेसिकली बी आपका स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट है, 2h आपका लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है और ए आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सही बात है। तो यहाँ पे बन जाएगा -2h अपॉन बी एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए। तो बेसिकली m1 इंटू m2 इज नथिंग बट a अपॉन b। सो कहना ऐसा ये मेथड से ज्यादा इजीली आ रहा है जो हमने पहले किया था। लिखो इतना, चलो। सो बेसिकली इक्वेशन दे रखी है, स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। तो सबसे पहले ऐसे अच्छे से अरेंज करूंगा, 18x स्क्वायर माइनस 19xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही बात है? ठीक है, अभी इसे अगर मैं कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 18, h का वैल्यू कितना आएगा, कहने से -9/2। हाँ या ना? और b का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमें पता है बेसिकली समेशन ऑफ स्लोप से m1 प्लस m2 क्या होता है, क्या होता है? -2h से 2h अपॉन b। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है शरण्या? ए बाय बी। a बाय b। सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ स्लोप्स बेसिकली आपका -2 इंटू एच, तो बेसिकली 9 अपॉन बी कितना है 1। तो ये m1 प्लस m2 है आपका 9। एंड व्हाट इज m1 इंटू m2, a अपॉन b विच इज नथिंग बट 18। समझ में आ रहा है ये? हाँ। तो इन दोनों का अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मुझे m1 m2 का वैल्यू निकालना है। कितना आ रहा है? 6 and 3। 6 and 3। तो यहाँ से बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 6x, दूसरे की आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x। इजी है? ओके, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फॉर्मूला तो है हमारे पास, बस इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखना हमें। कहना है इसके सारे कोएफिशिएंट साइन स्क्वायर थीटा ही है। हाँ। लाइक ये चीज जो है, ये चीज नथिंग बट माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? हाँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। आई एम टेलिंग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ना सब चीज क्या क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता। हाँ बट क्यों? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। हम्म। बट छोटा करके मुझे अच्छा लग रहा है ना। कर दो। हाँ, तो क्या बनेगा बेसिकली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर से कर दिया तो प्लस एक्स वाई। ये यहाँ पे बन जाएगा -y² इज इक्वल टू 0। कुछ बच रहा है क्या अभी इसमें? नहीं। अच्छा, यहाँ पे साइन टीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बेसिकली टीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ पाई। इनफैक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे 0 तो बन जाएगा, सब कुछ 0 बन जाएगा, कुछ मतलब बनेगा। अगर मैं किसी चीज से डिवाइड कर रहा हूँ तो दैट क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम्म। चलो। तो ये मुझे मिल रहा है। तो क्या बन रहा है बेसिकली मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ए क्या है 1, एच क्या है हाफ, बी क्या है -1। सिंपली फॉर्मूला डाल रहा है। हाँ या ना? अच्छा, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है ना? हाँ। ठीक है, मतलब कितना बन जाएगा टीटा, मतलब एंगल इनके बीच में π/2। समझ में आ रहा है? हम्म।
तो बेसिकली शो दैट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस एंड ये अपना स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमें ये प्रूव करना है कि बेसिकली ऑब्वियसली इसके दो स्ट्रेट लाइंस होंगे, इसकी एक है, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म होता है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली इसके जो स्लोप्स होंगे उनका एडिशन क्या होता है, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन क्या होता है, माइनस माइनस 2 अपॉन बी और m1 इंटू m2 क्या होता है, बाय बी, हाँ ए बाय बी, a बाय बी की b बाय, ए बाय बी। अच्छा b आता है यहाँ पे, हाँ बी, और यहाँ पे क्या आता है, ए बाय बी। ठीक है। चलो तो अभी बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करके m1 m2 निकालने का काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे h आपका -2 है, तो -2h क्या बन जाएगा 4 बाय b तो 1 है, तो m1 प्लस m2 इज 4 एंड व्हाट इज m1 इंटू m2, इट्स सिंपली 1। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, अभी देखो m1 माइनस m2 क्या होता है, वी आर कंसर्न विथ m1 माइनस m2 एक्चुअली, या फिर चलो m1 m2 निकाल लेते हैं बिकॉज एनीवेज बाद में पॉइंट्स भी निकालने हैं ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, m1 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस m2, वो चीज यहाँ पे डाल के कर लूंगा, तो m1 के बदले लिखा 4 माइनस m2 टाइम्स m2, ये चीज 1 के बराबर आ रही है, तो इक्वेशन क्या बन रही है 4m2 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे m2 का स्क्वायर माइनस 4m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m1 m2 के वैल्यूज कितने आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो रहा है क्या ये फैक्टराइजेशन से, माइनस m2 ठीक है। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, तो यहां से m1 माइनस m2 मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 के बदले डाल दूंगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 के बदले डाल दूंगा 1 विच इज नथिंग बट यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 इज नथिंग बट 12। तो m1 माइनस m2 का मॉड क्या आ जाएगा, 12 का रूट बेसिकली 2√3। सही बात है। अच्छा, यहां से m1 m2 की वैल्यूज मिलेंगी बेसिकली, अगर हमें इक्वेशन निकालना होगा स्ट्रेट लाइन का, तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का एंगल से मतलब है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, बेसिकली इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकाल लेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा 2, अगर वो फॉर्मूला से करने 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ab, तो डायरेक्टली यही वो से हो। डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे मुझे यही मिल गया है हम्म, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही बात है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, बेसिकली मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो ऊपर तो 2√3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2, तो इससे कट जाएगा ना। तो tan थीटा √3 है मेरा, तो यहां से बोल सकते हैं बेसिकली थीटा इज π/3। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल तो π/3 है, इतना क्लियर है। हाँ अच्छा, इसमें से एक स्ट्रेट लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में भी हमें π/3 एक्चुअली प्रूव करना है, तो उसके लिए तो m1 m2 निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये इक्वेशन से m1 और m2 निकालो, जरा सॉल्व कर मुझे बताओ क्या है आंसर। इसका स्लोप क्या होगा, कहना से -1, हाँ या ना? ओके, तो इसमें से कोई भी एक स्लोप पकड़ो, ये वाला स्लोप पकड़ो, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बताओ। बेसिकली हमें और एक एंगल प्रूव करना पड़ेगा 60 डिग्री है। ठीक है, एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा ऑब्वियसली 60 बन ही जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक पकड़ो, इसके साथ मिक्स कर दो बेसिकली, और ये वाली स्ट्रेट लाइन, इनमें से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालो। अगर वो 60 डिग्री आए तो अपना प्रूविंग वाला पार्ट तो हो गया, उसके बाद एरिया निकालने का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पकड़ेंगे, चलो ये पकड़ लेते। तो tan थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2।
तो m1 तो यही ले लेंगे 2 + √3 माइनस m2 क्या ले लेंगे, बेसिकली ये वाला ले लेंगे, -1 ले लेंगे, ठीक है, अपॉन 1 + m1 m2 -1 इंटू 2 + √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, 2 + √3 बन जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा यहाँ पे, 3 + √3 अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 -1, ये तो कट रहा है ना, 1 और -2 यहाँ पे कट रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, मैं √3 को कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 1 + √3, डिनोमिनेटर में -1 को कॉमन ले लूंगा, 1 + √3 ही बच रहा है, बस कर दो कैंसिल इन दोनों को, मॉड है एनीवेज, -√3 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो थीटा है वो 60 डिग्री आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा, तो एक तो बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल 60 डिग्री, और इनके बीच में एक लाइन, इनके बीच एक लाइन ले लो और ये वाली लाइन ले लो, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री, तो जो दूसरा एंगल रहेगा, सॉरी जो तीसरा एंगल रहेगा वो भी 60 डिग्री है या ना। मतलब हमने इसे इक्विलैटरल तो प्रूव कर दिया। अभी एरिया निकालने के लिए वी नीड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वी नीड द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ये वाली इक्वेशन, अच्छा यहां पे एक तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर हमारे पास स्लोप्स तो है ही, तो उससे इक्वेशन लिख के कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्लोप्स की वैल्यू अच्छी नहीं आ रही है। तो बेटर है कि इन दो इक्वेशंस को पकड़ के साइमल्टेनियसली हम उन्हें सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो बेटर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी जो इक्वेशन है बड़ी वाली, यहां से मैं y के बदले क्या लिख सकता हूँ, 1 - x लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके y को लिख सकता हूं मैं 1 - x। तो ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, x² - 4xy प्लस y² = 0, यहां पे y के बदले ये डाल दूंगा मैं, x² - 4x टाइम्स y के बदले डाल दिया 1 - x, प्लस यहाँ पे y के बदले डाल दिया 1 - x का होल स्क्वायर, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये। हाँ तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इनफैक्ट ऑब्वियसली दो मिलेंगे बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट्स है। तो 4x², देन फिर यहाँ पे तो एक्सपांड करना पड़ेगा, 1 + x² - 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x², देन वी हैव x, 4x कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है, -2x क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं, x हाँ + y = 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x + y = 1, तो फिर उससे x² क्या होगा, + y² = हो जाएगा -2xy, 1 - 2xy। ठीक है जो भी हो, ऐसा कोई बहुत सिंप्लीफाई थोड़ी हो रहा है वो भी, x², 2x² - 2x बचा क्या, 1 + 1 = 0। तो यहां से x के वैल्यूज कितने आ रहे हैं, यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x1 और x2 बताओ जरा मुझे निकाल के, क्वाड्रेटिक ये सॉल्व करो, फिर सिमिलरली इसका करस्पॉन्डिंग y1 और y2 निकालो। ये एक कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, ये दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली 0, 0 होगा, वो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जरा ये वैल्यूज बताओ मुझे जल्दी से सॉल्व करके। अच्छा यहाँ पे 4x² बन रहा था ना, वही गलत किया, तो फिर से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसे, आई होप पूरा का पूरा मिट जाइए। अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, x² - 4x, देन यहाँ पे +4x² आएगा, फिर यहाँ पे प्लस इसे एक्सपांड करना पड़ेगा, तो 1 + x² - 2x = 0। अभी कर लेते हैं, ये x² और 4x² कितना हो जाएगा, ये x² - 6x² x², - फिर यहाँ पे 6x -4x - 2x -6x, यहाँ पे एक 1 बच रहा है ना, = इज 0। इक्वल टू 0। यही आया मुझे भी यही आया। सही है। तो यहाँ पे बेसिकली करो अभी, यहाँ से x1 और x2 निकालो, बताओ मुझे कितना आ रहा है, फिर इसका करस्पॉन्डिंग y1 और y2 रहेगा, फिर ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एक 0, 0 तीसरा कोऑर्डिनेट रहेगा, वो क्या रहेगा, इन स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो जल्दी से निकालो, ये बताओ मुझे क्या आ रहा है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए,
x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 0 कॉमा 0। अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या होता है? 1/2 मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3, देन वी हैव 2 3 1 एंड फाइनली वी हैव 3 1 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा कुछ 0 0 बन जाएगा तो एक्चुअली कट जाएगा एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? बेसिकली आपका सबसे पहले तो x3 कटेगा, इसे x3 कॉमा y3 मान लो, तो यहाँ पे x3 वाला टर्म कट जाएगा। दूसरा बेटर मेथड और एक रहेगा कि साइड निकाल लेंगे, मतलब एक पॉइंट तो ओरिजिन है। परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा ना। परपेंडिकुलर या फिर हेरॉन्स फार्मूला नहीं, यूज कर। ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो अच्छा उसका एक 3/4 इंटू फार्मूला। साइड स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक पॉइंट तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट तो x1 कॉमा y1 ले लो, तो साइड कितना रहेगा इसका? सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। और एरिया कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो तुम लोग को स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, एक्चुअली मैंने क्या लिया पता नहीं। ठीक है, तो यार ऐसे भी शायद थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बट वन एंड द सेम ही। तो चलो एरिया बताओ मुझे। एक काम करो, तुम दोनों में से एक ये वाला मेथड करो, एक ये वाला मेथड करो, और फिर आंसर्स मैच करते हैं अपन, सेम आ रहा है क्या? अच्छा, बेटर ये रहेगा कि x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 के बीच में डिस्टेंस निकालो, वो भी तो यही रहेगा, साइड ही रहेगा ना। बट यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग सबट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्चुअली वो। तो या अगर साइड निकालना है तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। इससे भी कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट या वो रैशनलाइज करो, वो सब तो आएगा इसमें भी। ठीक है, करो, चलो बताओ मुझे एरिया से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो लेट से हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, एक ऐसी और एक समवॉट ऐसी। ठीक है, इनकी जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय, लेट से ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ठीक है, बेसिकली अपना ये ऐसा, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज बहुत कंजेस्टेड दिखेगा वरना अपना। ठीक है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन लेट से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और मुझे बेसिकली क्या निकालना है? मुझे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो मीनिंग इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो ऐसा होगा और इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो ऐसा होगा, हाँ या ना? तो ये बेसिकली मेरे कम एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मुझे इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिख दो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में उनके कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन कर दिया, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। सिंपल है ना, याद तो हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में उनके कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बेसिकली ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो कहना है ये इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में भी इनका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यार इसे हाईलाइट कर दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बेसिकली प्रूव करूंगा कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे? इजी है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस h टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वाई, बेसिकली a माइनस बी टाइम्स एक्स वाई ना, टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा बेसिकली एच स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? h प्लस माइनस एच विच इज नथिंग बट 0
अगर ऐसा है तो कहना ऐसे एंगल्स पर एंगल बेसिकली एंगल 90 डिग्री होता है, लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये चीज भी यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो ये लिखो सबसे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। अरे ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन दी हुए एंगल बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। क्या है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। लेकिन सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू 0 प्रूव करके ये प्रूव कर दो कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी क्या है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। यहाँ पे एच क्या बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। सही बात है, तो या इसे कंबाइन कर दो या फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में कौन से लाइंस आते थे, वही लाइंस आते थे जो ओरिजिन से पास करते हैं। बट अगर मैं ऐसा चाहूं कि मेरे दो सेपरेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास नहीं करते, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं है, सही है, तब बेसिकली मेरी इक्वेशन कैसी बनती है, तो आपका जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ये डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज दिस डेल्टा, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, ये होता है एफ सी। याद करने का तरीका भी बताया था, ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स, एंड नीचे KFC के बदले GFC लिख दो। अगर ये डेल्टा आपका 0 है, दैट मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया? हाँ। अच्छा, इनमें और क्या कंडीशंस थी, बेसिकली और एक कंडीशन ये थी कि आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर एंड 0 है मतलब डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वल टू 0 है मतलब कोइंसिडेंट, और लेस देन 0 है तो क्या मिलता है हमें, बेसिकली इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन कंडीशन है, उसकी और एक कंडीशन है। चलो, तो बेसिकली प्रूव दैट ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे प्रूव करना है, डेल्टा की वैल्यू 0 प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसे कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, h का कितना आ जाएगा 4, b का कितना आ जाएगा 2, देन यहाँ पे 2gx है, यहाँ पे 26x है, तो यहाँ पे आपका g कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे 2fy, यहाँ पे 13y है, तो यहाँ पे f आ जाएगा 13/2, यहाँ पे आपका c आ जाएगा 15। हाँ या ना, समझ में आया ये? आपका डेल्टा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट AHG HBF GFC। सही, आपको कोड पता है, ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स एंड GFC, KFC बदले GFC डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली A के बदले आ जाएगा 8, H के बदले आ जाएगा 4, G के बदले आ जाएगा 13, फिर H के बदले अगेन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, फिर B के बदले आ जाएगा 2, फिर F के बदले आ जाएगा 13/2, then again G is 13, F is 13/2, and then C is 15। सही है? अच्छा, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये वाली रो पकड़ेंगे हम लोग, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड है ये वाली रो पकड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं एक रो चूज करूंगा। ठीक है, अभी यहां पे 8 टाइम्स ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के, मतलब 8 का जो एलिमेंट है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के जो डिटर्मिनेंट बच रहा है 8 को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 इंटू 13/2, अगेन यहाँ पे 13/2 है और यहाँ पे 15 है। समझ में आया? फिर उसके बाद मैं ये वाला एलिमेंट पकड़ूंगा 4,
फिर इसी एलिमेंट का रो और कॉलम अगर मैं निकाल दूं तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है, कौन सा डिटरमिनेंट बच रहा है, 4 है, 13 है, देन वी हैव 13/2 एंड देन वी हैव 15। उसके बाद ये 13 वाला एलिमेंट पकड़ के इसका रो और इसका कॉलम छोड़ के जो बन रहा है डिटरमिनेंट 4 2 13 एंड देन वी हैव 13/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, खत्म। समझ में आ रहा है? बेसिकली ये याद रखो, अगर कोई भी 3x3 का डिटरमिनेंट है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? बेसिकली यहाँ पे तो मैंने ये वाला रूट चूज किया है, यू कैन चूज एनी रो और यू कैन चूज एनी कॉलम, तो उसके एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ पे, सही बात है। फिर उस एलिमेंट का रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, और इनके आगे जो साइंस है ना, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साइंस है, वो साइन लगाने। समझ में आया ये? अच्छा, ये 2x2 तो इजी है, फिर सॉल्व करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 15 माइनस 13/2 × 13/2, तो 13/2 × 13/2 माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 15 माइनस 13 × 13/2 प्लस 13 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 13/2, देन वी हैव माइनस 13 × 2। समझ में आया डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ। चलो इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 है। क्लियर है तुम लोग को? अगर ये 0 है, डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लगे हाथ h² - ab भी देख लेना। तो अगर इसका मैं h² - ab देखने जाऊं तो h क्या है इसका, 4 है ना, माइनस a कितना है 8, b कितना है 2। अच्छा, ये तो 0 आ रहा है ना, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इस चीज को तुम एक्चुअली फैक्टराइज कर सकते हो। आई मीन फैक्टराइज मतलब पूरा स्क्वायर टर्म एक्चुअली, किसी लीनियर इक्वेशन के स्क्वायर है ये चीज, बिकॉज हमें कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है। लिखो इतना। चलो आप म्यूटेड हो, आप म्यूटेड हो सर। ठीक है, तो आई गेस अभी आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे फाइंडिंग द हाँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ना, इसे ले लेंगे हम लोग सम फंक्शन ऑफ एक्स। बेसिकली इस इक्वेशन को लिखेंगे सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में हमेशा 0 आना चाहिए, बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये दो टर्म्स निकालेंगे, del f by del x और del f by del y। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बने। बेसिकली ये है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, मतलब x को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स उन्हें कांस्टेंट ट्रीट करना है। सिमिलरली del f by del y क्या है, y को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स उन्हें कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसे बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेसिकली जो पूरा फंक्शन है, आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो सिंपल डेरिवेशन बन जाएगा 4x डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो इट्स सिंपली -7y। फिर यहाँ पे y तो कंप्लीटली कांस्टेंट है, ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -x है, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा -1। फिर यहाँ पे 22y है, वो भी अगेन एक कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन आ रहा है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, मीनिंग y को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -7x y एक सेकंड, हाँ -7। बेसिकली क्या करना है, मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बेसिकली -7x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगा -8y, है ना। फिर ये चीज अगेन 0 बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगा, +22, ये चीज भी अगेन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है मेरा दूसरा इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? अच्छा, अभी इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो आपका xy आएगा
वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज बता दो। ओके, तो ये सॉल्व करके क्या आया, बेसिकली मेरे को ये वैल्यूज आए। तो आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इट्स सिंपली ये एक्स कॉमा वाई, तो -146/17 कॉमा -81/17, ये क्या आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ में आया ये? अच्छा, हमने थोड़ा सा गलत सॉल्व किया था, 2,1 इसका आंसर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा 2,1। सही बात है। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे दिखा देते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने पेयर ऑफ इक्वेशन डाल दिया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ पे 2,1 इसका इंटरसेक्शन दिख रहा है। सो दिस मेथड वर्क्स। समझ में आया प्रॉपर्ली? ठीक है, तो अभी ये देख लो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये ऑलरेडी होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बताया था। तो क्या बताया था, होमोजेनियस के इक्वेशन कैसे बनते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। सही बात है। इसकी इक्वेशन क्या बनती थी एंगल बाइसेक्टर्स की, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। हाँ या ना? ठीक है, तो अगर आपकी इक्वेशन बेसिकली जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में क्या आएगा आपका, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज आपकी जनरल इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। लेट्स से इस केस में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कॉमा बीटा। सही बात है। तो बेसिकली आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला फंडा यहाँ पे यूज करना है। तो करेंगे क्या, बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसमें x के बदले x माइनस अल्फा सब्सटीट्यूट कर दो और y के बदले y माइनस बीटा सब्सटीट्यूट कर दो। यही करते हैं ना हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। हाँ, तो बेसिकली ओरिजिन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका बेसिकली इसका एंगल बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर द होल अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू x के बदले वही x माइनस अल्फा इंटू y के बदले y माइनस बीटा अपॉन h। समझ में आया? बेसिकली फिर से बता दे रहा हूं, यही इक्वेशन है, बस इसमें एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फंडा एक्स्ट्रा घुसा दिया है। तो कंबाइंड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, जो इसके पहले जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड बताया था उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। सही बात है। उसके बाद फिर x के बदले x माइनस अल्फा, y के बदले y माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ज्यादा तो यूज नहीं है इसका, बट या अच्छे क्वेश्चंस में इसका यूज आ जाता है। तो होमोजेनाइजिंग अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो लेट से यहां पे एक कर्व है, जो एक सेकेंड डिग्री कर्व है, जिसकी इक्वेशन इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से हमने रिप्रेजेंट की है, और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन अपने कर्व को कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये उसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूं कि ओरिजिन से पास करती हुई और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइंस बनाओ और इनका कंबाइंड इक्वेशन लिखूं। कहना है इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो एक होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करते हैं। हाँ या ना? इतना समझ में आया तुम्हें? हाँ। ओके, तो बेसिकली इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज 2 लाइंस। बेसिकली होता क्या है ना, ये जो है ना, ये इससे यहां पे लेके जाओ इनको और फिर से डिनोमिनेटर में डाल दो। बेसिकली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन लिख सकता हूं। फिर lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये जो टर्म है ना, जहां जहां पे भी तुम्हें बेसिकली 2 डिग्री टर्म्स, 2 डिग्री से छोटे दिख रहे तुम लोग को टर्म, तो वहां पे ये बस सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो इसे तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। सही बात है। प्लस 2g टाइम्स x के बदले ये डाल दो, lx प्लस my अपॉन माइनस n।
फिर यहाँ पे फिर से y के बदले यही चीज डाल दो, प्लस 2f टाइम्स y के बदले यही चीज आ जाएगा, lx प्लस my अपॉन माइनस n। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे लीनियर टर्म से मल्टीप्लाई करके वो डिग्री 2 नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली दैट कांस्टेंट टाइम इस चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा, lx प्लस my माइनस n का होल स्क्वायर, दिस थिंग इक्वल टू 0। तो बेसिकली पूरा सब्स्टिट्यूशन का खेल है, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करूंगा, मेरा एक जनरल 2D का इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन इस कर्व को कौन से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट्स को लेके ओरिजिन से एक बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस बना दो, तो उनकी मुझे कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है। ऑब्वियसली बात है, सिंस ये दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं तो इनकी इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी, एंड दैट इज द रीजन इसे बोलते हैं होमोजेनाइजिंग अ सेकंड डिग्री इक्वेशन या फिर सेकंड डिग्री कर्व। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली ये इनको यहाँ पे लेके आया, उसे डिनोमिनेटर डाल दिया, बेसिकली यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में 1 बना दिया, इतना याद रखना है तुम्हें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आ रहा है वो तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, x के बदले ये डाल दिया, y के बदले ये डाल दिया, और कांस्टेंट टर्म में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, बस। समझ में आ रहा है? अभी अगर इसे तुम खोल दोगे ना प्रॉपरली, ये तुम्हें एक होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगी। तो ये क्लियर है तुम लोग को ये? हाँ ठीक है, लिखो इसे अच्छे से।